पेंटा अपने भाई की शादी अपने आप से करने का विरोध करती है और अपने हाथ काटकर उनको उसे भेंट में भेज देती है। वो हुक्म देता है कि उसे एक बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाए। समुद्र की लहरें उस बक्से को समुद्र के एक किनारे पर छोड़ देती हैं जहां एक नाविक को वो बक्सा मिल जाता है और वो उसे घर ले जाता है, पर उसकी पत्नी उसे फिर से उसी बक्से में बंद करके फिर से समुद्र में फेंक देती है। अब की बार वह एक राजा को मिल जाती है तो वो उसको अपनी पत्नी बना लेता है, पर उसी स्त्री की नीचता की वजह से उसको राज्य निकाला दे दिया जाता है। काफी कठिनाइयों के बाद वह अपने पति और भाई को मिल जाती है। जीजा की कहानी सुनने के बाद लोगों का ये सोचना था कि कैनेटेला के साथ जो कुछ हुआ वैसा उसके साथ होना ही चाहिए था, क्योंकि वह अंडे में बाल ढूंढ रही थी। फिर भी वे खुश थे कि वह इतने सारे दुखों से बच पाई थी। लोगों का विचार था कि यह जानते हुए भी कि उसके लिए सारे आदमी लोग खराब थे, वह इतना नीचे आ गई थी कि उसको एक लोहार के आगे झुकना पड़ा ताकि वह उसे इतनी सारी मुश्किलों से बचा सके। पर राजकुमार ने सीका से कहा कि अब वह अपनी कहानी शुरू करे। सो उसने तुरंत ही अपनी कहानी शुरू की। गुण मुश्किलों की सूली पर परखे जाते हैं। अच्छाइयों की मोमबत्ती सबसे ज्यादा वहीं चमकती है जहां सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। जो आलस में बैठा रहता है वह नहीं जीतता, बल्कि जो चमचा घुमाता रहता है बल्कि वही जीतता है, जैसा कि प्रेतासिका के राजा की बेटी ने किया, जिसने अपना खून और मौत के खतरे को उठाकर अपने लिए एक बड़े भाग्यशाली के जैसा संतोष का घर बनवाया, जैसा कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। प्रेतासिका के राजा की पत्नी मर गई थी तो उसके दिमाग के अंदर शैतान घुस गया। उसने सोचा कि वह अपनी बहन पेंटा से शादी कर लेता है। ये सोचकर एक दिन उसने उसे बुला भेजा और उससे अकेले में बात की। ओ मेरी बहन, यह मामला कोई ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जिसकी तर्क करने की ताकत ठीक हो वह भी इसमें ठीक से निर्णय ले सके। इसके अलावा वह ये भी नहीं जानता कि जब किसी अनजाने के पैर इस घर में पड़ेंगे तब कैसा होगा। सो इस मामले पर ठीक से विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं तुमसे शादी कर लूं, क्योंकि तुम मेरी सौस से बनी हो और मैं तुम्हारा स्वभाव भी जानता हूं। तुम भी इस गांठ को बौद्ध कर मेरे साथ रहकर संतुष्ट रहोगी। तो इस काम को होने दो। पेंटा ने ये सलाह 5वीं बार सुनी तो उसका तो दिमाग ही घूम गया। उसके चेहरे पर रंग आने जाने लगा। उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, ये सोचते हुए कि यह काम नामुमकिन है और उसका भाई इतना नीचे गिर जाएगा कि वह उसको 2 सड़े हुए अंडे बेचेगा, जबकि उसे 100 ताज़ा अंडों की जरूरत थी। कुछ देर तक तो वह चुप खड़ी रही और सोचती रही कि वह उसको इस गंदे सवाल का जवाब कैसे दे। उसका धीरज छूट गया और वह बोली, अगर तुमने अपनी बुद्धि खो दी है तो खो, पर मैंने अपनी शर्म नहीं खोई है। मुझे तो तुम्हारे ऊपर आश्चर्य हो रहा है कि तुमने अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालने की हिम्मत कैसे की जो अगर मजाक में भी कहे जाते तो भी उन्हें कोई गधा भी नहीं कह सकता था। और अगर यह समझ बूझ कर कहे जा रहे हैं तो इनमें से बहुत बुरी वो आ रही है। मुझे बहुत अफसोस है कि अगर तुम ऐसे शब्द बोल सकते हो तो मेरे पास इनको सुनने के लिए कान नहीं है। मैं और तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इतनी गंदी हरकतें तुम कब से करने लगे हो? क्या तुम्हें मालूम भी है कि हम कहाँ हैं? क्या बर्फ में? जाकर अपने पादरी से कहो कि वो तुम्हें ठीक करे और आगे से फिर कभी ऐसी बात मुंह से मत निकालना, नहीं तो फिर मैं कुछ भयानक करवा दूंगी। तब तुम मुझे अपनी बहन समझना या नहीं, पर मैं तुम्हें वह नहीं मानूंगी जो तुम मेरे अब हो। ऐसा कहकर वह वहां से चली गई और दूसरे कमरे में घुसकर उसका दरवाजा बंद करके उसे अंदर से ताला लगा दिया। फिर उसने 1 महीने से भी ज्यादा तक अपने भाई का चेहरा तक नहीं देखा। उसने उस नीच राजा को आश्चर्यचकित छोड़ दिया, जैसे किसी बच्चे को डॉटकर छोड़ देते हैं जब वो कोई छोटा सा बर्तन तोड़ देता है, या फिर रसोईघर की नौकरानी को ये कहने पर छोड़ देते हैं कि रसोई का मौस बिल्ली चुरा कर ले गई। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी इच्छा फिर से जाहिर की तो बहन ने ये जानना चाहा कि ऐसी क्या इच्छा थी जो उसको यह बात बार बार कहने पर मजबूर कर रही थी। सो वह अपने कमरे से निकलकर राजा के कमरे में गई। वहां जाकर वो उससे बोली, ओ राजा, जब भी मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझती हूँ कि मेरे चेहरे में ऐसी किसी तरह की कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें आकर्षित करे।
मैं कोई इतनी सुंदर भी नहीं हूँ कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हो या मेरे लिए आहें भरें। राजा बोला, मेरी पेंटा, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे अंदर सब गुण हैं, पर तुम्हारे हाथ खास करके इतने सुंदर हैं कि वे मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करते हैं। उनके देखकर मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठता हूँ और मैं बेहोश सा हो जाता हूँ। ये तुम्हारा हाथ एक ऐसे कौटे की तरह है जो मेरी छाती में से मेरा दिल निकाल लेता है। वो एक ऐसे हुक की तरह से है जो मेरी जिंदगी की गागर में से मेरी आत्मा को एक बाल्टी की तरह खींच लेता है। उफ, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा सुंदर हाथ एक चम्मच की तरह है जो सूप का मीठा स्वाद चखाता है। वह एक सड़ासी की तरह है जो मेरी इच्छाओं को पकड़ लेता है। वह एक फावड़े की तरह है जो मेरे दिल पर मिट्टी छिड़कता है। वो इससे आगे भी कुछ और कहता कि पेंटा बोली, तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हें सुन लिया है, हम फिर मिलेंगे, कहकर वह अपने कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी एक बहुत ही बेवकूफ दास को वहां बुलाया, उसे मुट्ठी भरकर सिक्के दिए और उसे एक बड़ा चाकू देकर कहा, मेरे अली, तुम मेरे ये हाथ काट दो, मैं इनको छिपे तौर पर बहुत सुंदर बनाना चाहती हूँ और फिर कहीं चली जाऊंगी। दास ने उसका विश्वास करते हुए कि वह अपनी मलकिन की खुशी के लिए ये कर रहा है, 2 बार में ही उसके हाथ काट दिए। पेंटा ने उनको एक बर्तन में रखा, उनको एक रेशमी कपड़े से ढका और राजा के पास भेज दिया। साथ में एक संदेश भी भेज दिया कि उसे विश्वास था कि वह उन्हें बहुत पसंद करेगा जिन्हें वह इतना चाहता था। भगवान उसको तंदुरुस्त रखे, और उसे सलाम किया। राजा ने जब ये देखा तो वह तो गुस्से के मारे पागल हो गया। गुस्से में भरकर उसने तुरंत ही एक बक्सा बनाने का हुक्म दिया जिसे बाहर से अच्छी तरह से कोल तार से लीप दिया जाए। फिर उसमें उसकी बहन को उसमें बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाए। ऐसा ही किया गया। बक्सा समुद्र की लहरों पर झूलता हुआ समुद्र के किनारे जाकर लग गया। वहां कुछ नाविक जाल डाल रहे थे तो उन्होंने उस बक्से को निकाल लिया और उसे खोलकर देखा तो उसमें से तो पेंटा निकली जो चौद से भी अधिक सुंदर थी। मसीलो जो उनका सरदार था और उन सब से अधिक साहसी था, उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी नूचा से कहा कि वो उसका ठीक से ख्याल रखे। पर जैसे ही उसका पति वहां से चला गया तो वह जो धोखा देने और शक करने में बहुत तेज थी, फिर से पेंटा को उसी बक्से में बंद कर देती है और फिर से समुद्र में फिंकवा देती है। वह बक्सा फिर से समुद्र की लहरों पर सवार इधर उधर घूमता रहता है। इत्तफाक से एक बहुत बड़ा जहाज उसे देख लेता है जिस पर टेरा वर्दे का राजा यात्रा कर रहा होता है। इस बक्से को पानी पर तैरते हुए देखकर राजा नाविकों को एक छोटी नाव उतारने का हुक्म देता है। जब वे उस बक्से को ले आते हैं तो वे उसे खोलते हैं तो उसमें एक दुखी लड़की को देखते हैं। उस ताबूत में इतनी सुंदर लड़की को जिंदा देखकर राजा को लगता है कि उसको तो खजाना मिल गया, पर ये देखकर उसे दुख होता है कि उस बक्से में हालों की बहुत सारे रत्न थे पर उसको पकड़ने के लिए कोई हैंडल नहीं था। वो उसे अपने राज्य ले जाता है और उसे अपनी रानी की सेवा में दे देता है। वह रानी की हर तरह से सेवा करती, जैसे सिलाई, सुई में धागा डालना, कॉलरों में कल्फ लगाना, रानी के बालों में कंघी करना, ये सब काम वह अपने पैरों से करती। इन सब अच्छाइयों की वजह से रानी उसको अपनी बेटी की तरह से प्यार करती। एक आध महीने बाद रानी को उसकी किस्मत ने न्याय करने के लिए उसे ऊपर बुला लिया। उसने मरते समय राजा को अपने पास बुलाया और कहा, अब मेरे शरीर में आत्मा बहुत थोड़ी देर के लिए ही रह गई है। आप अपने दिल, शरीर और आत्मा सबको मजबूत रखें। पर अगर आप मुझे प्यार करते हैं और यह चाहते हैं कि मैं संतुष्टि से दूसरी दुनियाओं में जाऊं तो आप मेरी एक इच्छा पूरी कीजिए। राजा रोते हुए बोला, कहो मेरी रानी कहो, अगर मैं अपने प्यार का सबूत तुम्हें अपनी जिंदगी में न दे सका तो मैं कम से कम तुम्हें मरने का वाद तो इस बात की पहचान दे ही सकता हूँ। रानी बोली, तो फिर अब आप मेरी बात सुनिए। जैसा कि आपने वायदा किया है, जब मेरी आंखें बंद हो जाएं आप पेंटा से शादी कर लीजिएगा। हालांकि हमें ये पता नहीं है कि वो कौन है और न ये पता है कि वो कहाँ से आई है, पर लगता है कि वो किसी अच्छे कुल की है और अच्छे आचरण वाली है, इसलिए वह दौड़ के लिए एक अच्छा घोड़ा है। ये सुनकर राजा ने जवाब दिया, भगवान करे तुम 1000 साल जियो, पर अगर तुम्हें मुझसे गुड बाय कहनी ही पड़ी तो मैं पेंटा से शादी कर लूँगा, यह मैं तुमसे वायदा करता हूँ।
मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसके हाथ नहीं हैं और वो बहुत ही पतली दुबली सी है, क्योंकि बुरे लोगों से कम लेना चाहिए। पर शायद रानी राजा की यह बात न सुन सकी। जैसे ही रानी की जिंदगी की मोमबत्ती बुझी, राजा ने पेंटा से शादी कर ली। कुछ दिनों में उसे बच्चे की आशा हो गई। इत्तफाक से कुछ दिनों बाद ही राजा को एंटोस्कुगलियो जाना पड़ा। उसने पेंटा को विदा कहा और जहाज ने अपना लंगर उठा लिया। 9 महीने बाद पेंटा ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। नए बच्चे के आने की खुशी में सारे शहर में रोशनी की गई और दावतें की गईं। राजा के मंत्रियों और सलाहकारों ने तुरंत ही राजा को एक नाव के द्वारा ये संदेश भेजा कि उसके पीछे क्या हुआ है। रास्ते में तूफानी मौसम होने की वजह से एक पल में तो ऐसा लगता जैसे नाव तारों को छूने के लिए ऊपर बढ़ रही है, तो दूसरे ही पल ऐसा लगता कि नाव समुद्र की तली तक पहुंच गई है। भगवान की कृपा से वह नाव उसी किनारे पर पहुंच गई जहां पेंटा पहली बार लोगों को मिली थी, और वहां के नाविकों का सरदार उसको दया करके अपने घर ले गया था और फिर उसकी पत्नी की बेरहमी की वजह से उसे उसी समुद्र में फेंक दिया था। अब जैसा कि किस्मत में लिखा था, उस दिन वही स्त्री नूचा अपने बच्चे के कपड़े वहां धो रही थी। दूसरे लोगों के बारे में उसे जानने की इच्छा थी, जैसा कि स्त्रियों का स्वभाव होता है। सो उसने उस नाव के मालिक से पूछा कि वह कहाँ से आ रहा था और उसे किसने भेजा था। नाव का मालिक बोला, मैं टेरा वर्दे से आया हूँ और एंटोस्कुगलियो वहाँ के राजा के पास उनके लिए एक चिट्ठी लेकर जा रहा हूँ। मैं इसी वजह से वहाँ जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यह चिट्ठी उसकी पत्नी ने ही उसे लिखी है, पर मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि उसमें क्या लिखा है। नूचा ने पूछा, और उसकी पत्नी कौन है? नाव का मालिक बोला, मैंने कुछ ऐसा सुना है कि उनकी पली एक बहुत सुंदर लड़की है और हाथकटी पेंटा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उसको दोनों हाथ नहीं है। साथ में मैंने ये भी सुना है कि वो समुद्र में किसी बक्से में बंद मिली थी और अपनी खुशकिस्मती की वजह से राजा की रानी बन गई। मुझे नहीं पता कि वह इतनी जल्दी में राजा को क्या लिख रही है कि मुझे उसे बहुत जल्दी पहुंचाने का हुक्म है। ये सुनकर नूचा ने उसे अपने घर कुछ पीने के लिए निमंत्रित किया। अपने घर ले जाकर उसने उसे इतनी शराब पिलाई कि वो बिल्कुल ही बेहोश हो गया। फिर उसने उसकी जेब से रानी पेंटा की दी हुई चिट्ठी निकाली और एक चिट्ठी लिखने वाले को बुलाकर उससे वह चिट्ठी पढ़वाई। जितनी देर तक वह चिट्ठी पढ़ता रहा, वह उसे सुन कर जलती भूनती रही। चिट्ठी पढ़ने वाले के हर शब्द पर उसके मुंह से एक आह निकल जाती। आखिर में उसने चिट्ठी लिखने वाले से कहा कि वो उसकी हर बात को झूठा लिख दे। उसने उससे कहा कि वह लिखे कि रानी ने एक कुत्ते को जन्म दिया है और अब वे उसके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि उसका क्या करना है। ये लिखने के बाद उन्होंने चिट्ठी बंद की और फिर से नाविक की जेब में रख दी। कुछ देर बाद नाविक की आंख खुली तो उसने देखा कि अब मौसम साफ हो गया है। सो उसने लंगर उठाया और एंटोस्कुगलियो की तरफ अपनी यात्रा पर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने वह चिट्ठी राजा को दी। राजा ने कहा कि वे लोग रानी को खुश रखें ताकि उसे कोई परेशानी न हो, क्योंकि ऐसे काम तो भगवान की इच्छा के अनुसार होते हैं और भले लोगों को इसमें दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर नाव का मालिक वापस चल दिया और फिर वही उसी जगह आया जहां उसे नूचा मिली थी। नूचा ने एक बार फिर उसे खूब पिलाई और उसकी आवभगत की। एक बार फिर नाव का मालिक पीकर बेहोश हो गया। एक बार फिर नूचा ने उसकी जेब से चिट्ठी निकाली। चिट्ठी लिखने वाले को बुलवाया, चिट्ठी पढ़वाई, उस जवान को फिर से उल्टा लिखवाया। उसने टेरा वर्दा वाले मंत्रियों और सलाहकारों के लिए लिखवाया कि वे रानी और उसके बेटे को तुरंत ही जला दें। जब वहां मंत्रियों और सलाहकारों ने इसे पढ़ा तो वे तो सन्न रह गए। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। उन सब ने इस मामले पर बहुत सोच विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि या तो राजा पागल हो गया है या किसी ने उसके ऊपर जादू टोना कर दिया है, क्योंकि उनकी मोती जैसी पत्नी है और एक रत्न जैसा बेटा है, तो उनको ऐसे मारने का हुक्म वह कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाने का सोचा। उन्होंने रानी और उसके बेटे को शहर से दूर कहीं भेज दिया जहां से उनकी कोई खबर न सुनी जा सके। सो उन्होंने उसको कुछ पैसे दिए ताकि वह बस जिंदा रह सके। उन्होंने उसे अमीरी के घर से दूर, रोशनियों के शहर से दूर, पति से दूर भेज दिया।
दुखी पेंटा को पता चल गया कि उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि वह कोई बेईमान स्त्री नहीं थी और न ही उसका किसी डाकुओं के गिरोह से कोई संबंध था, फिर भी अपने बच्चे को अपनी बाहों में संभाले रोती हुई वो लेगो टुवोलो की तरफ चल दी। वहाँ एक जादूगर रहता था। उसने इस सुंदर लड़की को देखकर, जिसे देखकर दिल में दया आती थी, वो लड़की जिसने बिना हाथों के कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, उससे कहा कि वो उसको अपनी पूरी कहानी बताए। तब उसने उसे बताया कि किस तरह से उसका भाई उससे शादी करना चाहता था और वो उससे शादी कर नहीं सकती थी, सो उसने उसे मछलियों के खाने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उसने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। ये दुख भरी कहानी सुनकर जादूगर तो रो पड़ा और उसका रोना तो रुका ही नहीं। जो दया उसका हाल अपने कानों से सुनकर उसके दिल में उपजी, उससे उसके मुंह से तो बसा ही निकलती रही। उसने उसे बहुत तरीके से तसल्ली दी, बेटी तसल्ली रखो, क्योंकि आत्मा का ये घर कितना भी सड़ जाए फिर भी आशा इसको बनाए रखती है, इसलिए तू अपनी हिम्मत बनाए रख। भगवान कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें इसलिए भेजता है ताकि आगे आने वाली छोटी छोटी सफलताएं भी आदमी को बड़ी बड़ी लगें। तू इस बात में कोई शक नहीं करना कि तुझे यहाँ माता पिता दोनों मिल गए हैं। मैं तेरी दम रहते तक सहायता करूँगा। दुखी पेंटा ने उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, मैं अब किसी भी चीज़ की ज़रा सी भी परवाह नहीं करती। अब चाहे भगवान मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों न दे, मुझे कितना ही बर्बाद क्यों न करे, अब तो मैं आपकी शरण में हूँ। जहाँ तक आपके वश में होगा आप ही मेरी रक्षा करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बचपन लौट आया हो। एक तरफ से बहुत सारे शब्द दया के और दूसरी तरफ से धन्यवाद के कहने सुनने के बाद जादूगर ने पेंटा के लिए अपने महल में एक बहुत ही शानदार कमरे का इंतजाम कर दिया और सबसे कह दिया कि सब लोग उसे उसकी बेटी की तरह माने। अगली सुबह जादूगर ने एक ढिंढोरा पीटने वाले को बुलवाया और उससे कहा कि वह सारे शहर में ये ढिंढोरा पीट दे कि जो कोई भी अपना दुर्भाग्य आकर उसे बताएगा तो उसको सोने का एक ताज और एक दंड, जो एक राज्य की कीमत के बराबर होगा, दिया जाएगा। ये खबर यूरोप भर में फैल गई। बहुत सारे लोग इस खजाने को लेने के लिए वहां आए। एक ने बताया कि वह सारी उम्र दरबार में काम करता रहा कि उसको पता चला कि उसका पानी और साबुन खो गया है। उसकी जवानी और तंदुरुस्ती जा चुकी है। उसको केवल चीज ही दी गई है। एक और आया तो उसने कहा कि उसे अपने ऊपर वाले ऑफिसर से अन्याय मिला है जिसका वह विरोध नहीं कर सका, पर फिर भी उसको वह कड़वी गोली निगलनी पड़ी और वो किसी से अपने गुस्से को भी नहीं कह सका। एक बोला कि उसने अपना सारी चीजें एक जहाज में रख दी थी, पर हवा उल्टी बहने की वजह से उसका सब कुछ नष्ट हो गया। एक और ने शिकायत की कि उसने अपनी सारी जिंदगी लिखने में लगा दी, जिससे उसे बहुत थोड़ी सी आमदनी हुई। उससे उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। ये देखकर कि कलम और स्याही के काम लोगों के लिए कितने भाग्यशाली थे, उसने ये काम लिया था, पर उसके लिए ये काम कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। वह अपने आप से बहुत निराश हो गया था। इस बीच टेरा वर्दे का राजा घर लौटा तो घर में देखा कि यह सब क्या हो गया था। ये देखकर तो वह पागल सा ही हो गया। उसने ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दिया जैसे किसी पागल शेर को खोल दिया गया हो। वह तो अपना सारे मंत्रियों और सलाहकारों को जला देता अगर उन्होंने उसे उसकी चिट्ठी न दिखाई होती। ये देखकर कि इस चिट्ठी को बदला गया है, उसने उस नाव के मालिक को बुलवाया जो उस चिट्ठी को उसके पास से लेकर आया था। उसने उससे पूछा कि रास्ते में क्या हुआ था। जब उसने सारा हाल बताया तो राजा को विश्वास हो गया कि मासिलो की पत्नी ने ही यह सब किया होगा। उसने अपने हथियार लिए और उस किनारे की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने उस स्त्री को ढूंढा और पा लिया। उससे नम्रता से बात करने पर राजा ने उससे सब उगलवा लिया और निश्चय किया कि द्वेष और जलन की वजह से ही उसने रानी के साथ ऐसा किया। उसने हुक्म दिया कि उस स्त्री को सजा दी जाए। सो उन्होंने उस स्त्री के सारे शरीर पर मोम मला जलती हुई लकड़ियों के ऊपर फेंक दिया। राजा भी उसे तब तक खड़ा वहां देखता रहा जब तक उसके शरीर के सारे हिस्से जलकर खाक नहीं हो गए। उसके बाद ही उसने नाविक को वहां से लंगर उठाने और वापस घर जाने के लिए कहा। जब वह वापस घर जा रहा था तो रास्ते में उसको एक बड़ा जहाज मिला। पता करने पर पता चला कि वह जहाज तो प्रेतासिका के राजा का जहाज था और वह राजा खुद उस पर मौजूद था। सो दोनों में बहुत देर तक बात हुई।
बातों बातों प्रेतासिका के राजा ने टेरावर्डे के राजा को बताया कि वह लेगो टुवोलो जा रहा था, क्योंकि वहां के राजा ने एक ढिंढोरा पिटवा रखा था कि जो कोई सबसे ज्यादा बड़े दुर्भाग्य का मारा होगा उसको वह सोने का एक ताज और दंड देगा। सो वह उसी के लालच में जा रहा था, वरना वह तो दुनिया का सबसे ज्यादा खराब किस्मत वाला था। टेरावर्डे के राजा ने कहा, अगर तुम केवल इसीलिए वहां जा रहे हो तो मेरी किस्मत तो तुमसे भी ज्यादा खराब है, और ज्यादा नहीं तो कम से कम तुम्हारे जैसी तो है ही। मैं 12 के 15 दे सकता हूँ और सबसे ज्यादा अभागे से भी आगे निकल सकता हूँ, चाहे वह कोई भी हो। और जहाँ लोग छोटी सी लालटेन लेकर अपनी चीजें ढूंढते हैं, मैं उसे कब्र में से भी निकाल लाऊंगा। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। हम लोगों को भले लोगों की तरह से बर्ताव करना चाहिए। हम दोनों में से कोई भी जीते वह दूसरे से उसे आधा आधा वोट लेगा, सौंफ के एक दाने के बराबर भी। प्रेतासिका के राजा ने कहा, ठीक है, और दोनों लेगो टुवोलो चल दिए। वहां उतरकर वे शाही महल की तरफ चल दिए और जादूगर के पास पहुंच गए। जब जादूगर को ये पता चला कि वे दोनों कौन थे तो उसने उनका वैसा ही स्वागत किया जैसा कि किसी राजा का किया जाता है, और उनको चबूतरे के नीचे की तरफ बिठाया और बोला, आप दोनों का 1000 बार स्वागत है। ये सुनकर कि वे भी अपनी बदकिस्मती बताने आए हैं, जादूगर ने उनसे पूछा कि उन लोगों के ऊपर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है जिसने उनके मुंह से लंबी लंबी सौसें निकलवा दी हैं। पहले प्रेतासिका के राजा ने उसे अपनी मुसीबत बताई कि किस तरह से उसे अपनी बहन से प्यार हो गया था। उसके लिए तो ये काम गलत था, पर उसकी बहन ने, जो एक बहुत भली स्त्री थी, इज्जत वाला काम किया। उसके कुत्ते जैसे दिल ने उसे एक बक्से में बंद करके समुद्र में फिंकवा दिया था। कहते कहते वह बहुत दुख से रो पड़ा, जैसे उसकी आत्मा उसे इस काम के लिए कचोट रही हो। उसको अपनी बहन के खो जाने का बहुत दुख था। एक तरफ से तो वह शर्म के मारे मरा जा रहा था और दूसरी तरफ उसको अपने बहन के खो जाने का दुख था। उसके दुख के सामने दूसरों का दुख तो लालटेन के सामने नरक की तुलना करना था। ये दुख उसके दिल को कचोटे जा रहा था। अब इसके बाद टेरावर्डे के राजा की बारी आई तो वह बोला, अफसोस, तुम्हारा दुख तो मेरे दुख के सामने छोटे छोटे चीनी के केक के या मिठाई के टुकड़े हैं, क्योंकि वो हाथकटी पेंटा जिसके बारे में अभी तुमने कहा है और जिसको मैंने बक्से में बंद पाया था, वह मेरी पत्नी है। उससे मेरा एक बहुत सुंदर बेटा है, पर एक जलन और द्वेष से भरी हुई चुड़ैल ने उन दोनों को मार दिया है। मैं अब दुनिया में कोई शांति और सुख नहीं पा सकता। उन दोनों को मेरे राज्य से बाहर निकाल दिया गया है। मुझे अब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, और मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी का गधा इतना बड़ा बोझा कैसे ढोएगा। जादूगर ने जब दोनों की कहानी सुन ली तो वह समझ गया कि उनमें से एक पेंटा का भाई है और दूसरा उसका पति है। उसने बेटे नूफिलो को बुलाया और उससे कहा, बेटा आओ, अपने पिता और मालिक के पैर चूमो। बच्चे ने जादूगर का कहा माना। पिता ने उसको अच्छे कुल में पैदा हुआ जानकर, उसकी सुंदरता और शान देखकर अपने गले से एक सोने की जंजीर उतारकर उसके गले में पहना दी। जादूगर ने बच्चे से फिर कहा, बेटा, ये तुम्हारे अंकल 55 हैं। इनके हाथ चूमो मेरे सुंदर बच्चे। बच्चे ने उसका वह कहा भी माना। मामा ने उसको देखकर उसको एक रत्न भेंट किया और जादूगर से पूछा कि क्या वह उसका बेटा था। जादूगर बोला कि यह बात तो उसे उसकी माँ से पूछनी चाहिए। पेंटा, जो पर्दे के पीछे से सब देख रही थी और सब सुन रही थी, अब सामने आई और एक छोटे कुत्ते की तरह जो खो गया हो, और फिर कुछ दिनों बाद उसने अपने मालिक को देखा हो तो वह जैसे उसके ऊपर भौंकता है, उसको हाथ चाटता है, अपनी पूंछ हिलाता है। अपने भाई से मिली, फिर अपने पति से मिली। वह एक के प्यार से बंधी थी और दूसरे से खून से। तीनों आपस में मिलकर बहुत खुश थे। कोई कुछ बोलना चाह रहा था तो कोई आहें भर रहा था। जब ये संगीत खत्म हुआ तब दोनों ने बच्चे को सहलाया, चूमा और प्यार किया, पहले पिता ने फिर मामा ने। इस सब के बाद जादूगर ने कहा, भगवान ही जानता है कि आज दिल कितना खुश है। पेंटा ने सबको तसल्ली दी जो अपने अच्छे कामों के लिए हाथों उठाए जाने के लायक थी। मैंने तो केवल इसके पति और भाई को साथ लाने की एक योजना बनाई थी। मैं तो आप दोनों का गुलाम हूँ। आदमी जैसे अपने शब्दों से बंधा रहता है, वैसे ही वैल अपने सींगों से बंधा रहता है।
मैं अपना फैसला टेरा वर्दे के राजा के हक में देता हूँ, सो न केवल मैं उनको ताज और राजदंड देता हूँ जैसा कि मैंने ढिंढोरा पिटवाया था, बल्कि मैं उनको अपना राज्य भी देता हूँ। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि न मेरे कोई मुर्गी का बच्चा है न आदमी का, तो मैं इस नौजवान जोड़े को अपना बेटा बनाता हूँ। तुम लोग मुझे मेरी आंखों के तारों की तरह प्यारे रहोगे। अब पेंटा की भी कोई इच्छा बाकी नहीं रहनी चाहिए, सो वह अपने हाथ अपनी टांगों के बीच में रखकर उन्हें वहां से निकाल ले तो उसके पहले से भी सुंदर हाथ हो गाएंगे। जैसा जादूगर ने कहा था पेंटा ने वैसा ही किया, तो लो देखो उसको तो बहुत सुंदर हाथ हो गाए जो उसके पहले हाथों से भी ज्यादा सुंदर थे। इस सब से वे सब बहुत खुश थे। पति को अपना ये सौभाग्य बहुत बड़ा लगा। ये तो जादूगर ने जो उसको राज्य दिया था उससे कहीं ज्यादा था। कुछ दिनों तक वे सब वहीं रहे, फिर वे अपने अपने राज्य चले गए। टेरा वर्दे के राजा ने अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया और वह खुद जादूगर के राज्य का राजा बन गया। कोई चीज जब तक मीठी और प्यारी नहीं होती, जब तक कि उससे पहले कड़वे का स्वाद न लिया जाए,